एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष ज्ञान। আমি एस्ट्रोलॉजर तपोराज। आज का विषय है डिसीजन कैसे ले। ज्योतिष में डिसीजन कारक प्लैनेट्स हैं सन, मून, मार्स, मरकरी, वेनस एंड जुपिटर। जिंदगी में किसी भी डिसीजन के प्रॉब्लम्स के, चैलेंजेस के ऊपर और इसके ऊपर फोकस करिए और उसके बारे में डिटेल्स जानकारी निकालिए। दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देखिए और उसका रिजल्ट के बारे में भी सोचिए। ठंडे दिमाग से मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टेप लीजिए डिसीजन को लेके, क्योंकि प्रैक्टिकल या वास्तव तभी होगा जब आप एक्शंस लेंगे अपने सोच के ऊपर। इसलिए अच्छे से उस डिसीजंस के ऊपर मूल्य दीजिए और अगर समझ में नहीं आता है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स या फिर सीनियर के साथ बात कीजिए। इससे आपको आसानी होगा डिसीजन लेने में। इससे आप सचेत हो जाएंगे। आपको जो अच्छा और सही लगता है वही कीजिए। डिसीजंस को लेकर परीक्षा और रिसर्च कीजिए, इससे अच्छा प्लानिंग होता है। जो भी डिसीजन है उसका जरूरत आपको कितना है वो भी देखिए। अगर उससे आपका प्रॉब्लम्स सॉल्व होता है तो ले लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को देख के। अगर अच्छे से समझ में ना आए तो बैलेंस करके देखिए आपके डिसीजन के ऊपर कि कितना समर्थन मिलता है लोगों से। अपने डिसीजन के गोल को सेट कीजिए और आपका डिसीजन में रिस्क हो तो कितना है ये भी देखिए। इसलिए नियम और धैर्य से काम लें, क्योंकि जो भी आपको बहुत ही जरूरत होगा उसी के बारे में सोचिए। आप आपके डिसीजंस को लेके कितना प्रैक्टिकल एक्शंस ले रहे हैं जिसमें रिजल्ट आए उसके बारे में भी देखिए खुले विचारों से। सावधानी, विश्वास और निष्पक्ष होके सोचे जिसमें सबका भला हो। इसलिए डिसीजंस क्वालिटी के ऊपर भी निर्भर करता है, सही चीजों के ऊपर। इसलिए अपने मन में सोचिए, बहुत तरीकों से आपके विचारों को सोचिए कि वो आपको कितना जरूरत है। और इसमें अगर आपका पैसा खर्चा होता है तो सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जो आपके लिए लाभदायक होगा और जिसमें आपका नीड्स भी फुलफिल हो। एक बार डिसीजंस के ऊपर एक्शंस लेने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। इसलिए पहले ही पेन और कॉपी से उसके सभी परिणाम के बारे में लिख लीजिए। अगर समझ में ना आए तो कुछ दिन गो विद द फ्लो चलिए। इससे डिसीजंस को लेके क्लियर धारणा होती जाएगी सिचुएशंस को देख के और नया विचार आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल करके कंसल्ट ले लीजिए। ज्योतिष में डिसीजन को लेकर रेमेडीज है गोमेद, एमरल्ड, येलो सफायर, जरकॉन, डायमंड, क्राइजोकोला, नीलम, एमेथिस्ट, पेरिडॉट, ऑनिक्स, पर्ल, व्हाइट सफायर और भी बहुत सारे जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन होता है। इसलिए पर्सनल कुंडली दिखा के ही आपके प्रयोजन अनुसार जेमस्टोन धारण करें। আজকের মতো অনুষ্ঠান পর্বের এখানেই সমাপ্তি। আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে আরো অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।